फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके मोगरा के पौधे के लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है। यदि आज का वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो मोगरा से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, क्योंकि मोगरा के पौधे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे प्लांट्स में एक बार फूल आकर दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं, और इसके साथ ही बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मोगरा का पौधा घना नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आज मैं इन सारे कमेंट्स का जवाब अपने इस वीडियो के ज़रिए देने वाली हूँ। यदि इससे जो भी मैं जानकारी दूंगी और जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसका उपयोग अपने मोगरा के पौधे पे कर लेते हैं तो आपका मोगरा का पौधा लगातार बिना रुके ढेरों फूल देगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ये फर्टिलाइज़र मोगरा के साथ साथ आप अपने सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। बारिश के दिनों में यूँ तो पौधे नेचुरली ग्रोथ करते हैं और उनमें फल फूल आते हैं, लेकिन मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी उसमें दोबारा से फूल ना आने की होती है। इक्का दुक्का कलियां बनती हैं लेकिन अच्छी संख्या में फूल नहीं आते हैं। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले 2 से 3 काम आपको बारिश के दिनों में अपने प्लांट्स पर करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। चाहे कोई सा भी प्लांट हो, सबसे पहले उसमें खिले हुए फूल यदि सूख गए हैं तो वो आपको हटाने हैं। यदि आप खिले हुए सूखे हुए फूलों को नहीं हटाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। दूसरा, ये जो सूखे हुए फूल हैं जब बारिश होती है गीले होकर मिट्टी पर गिरते हैं तो मिट्टी में फंगस पैदा करते हैं, इसलिए ये पहला काम बहुत ज़रूरी है बारिश में करने वाला। दूसरा काम आपको करना है अपने प्लांट की प्रूनिंग। बारिश के मौसम में यदि आपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करी है तो आप कर सकते हैं। आप उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। मिट्टी में जमा हुआ कचरा, खरपतवार, ये सारी चीज़ें आपको सभी पौधों से हटा लेनी है और अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। यदि आपने प्लांट लगाया है नर्सरी से लाकर और वह प्लांट बिल्कुल से ग्रोथ रोक चुका है या उसमें नर्सरी से लाते समय फूल आ रहे थे, अब फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी पौधों पर आपको एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है, क्योंकि बारिश के दिनों में पौधे हरे भरे तो रहते हैं लेकिन साथ में उनमें इंसेक्ट, फंगस, चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो 1 लीटर पानी में आप 3 ml वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और अपने प्लांट पर स्प्रे कर दें। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। यदि पौधे की नई ग्रोथ नहीं होती है तो प्लांट दोबारा से फूल देना बंद कर देता है। तो सबसे पहला काम करना है, यदि आपने अपने मोगरा के पौधे में प्रूनिंग नहीं की हुई है तो हल्की हल्की सी आप कटाई छटाई भी कर सकते हैं। और मोगरा का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है लेकिन आपने छोटे गमले में लगा रखा है तो आप उसको रिपोर्ट इस समय बारिश के मौसम में करें, क्योंकि कम जगह में यदि आप मोगरा का प्लांट लगाते हैं तो रूट बाउंड होती हैं, उनको पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है ग्रोथ करने का, और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले नई ग्रोथ के लिए आपको मोगरा के पौधे में नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा खाद है पुराने गोबर का खाद। फ्रेंड्स, पुराने गोबर का खाद नाइट्रोजन से तो भरपूर होता ही है, प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। तो पॉट का साइज़ यदि छोटा है, 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद आप यूज़ कर सकते हैं, और यदि बड़ा है तो 2 मुट्ठी। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद लिया हुआ है। आपको पुराने गोबर के खाद का ही इस्तेमाल करना है। यदि नहीं है ये, तब आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इस खाद में मौजूद होते हैं और मोगरा के पौधे के लिए तो वरदान से कम नहीं है ये खाद। महीने में 1 बार आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में ज़रूर करें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का।
हमने नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट पर किया है, लेकिन मिट्टी के अंदर भी इंसेक्ट, फंगस और चींटियाँ होते हैं और वो प्लांट की जड़ों को ख़राब करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यदि आपके पास ये नहीं है तब आप नीम खली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 छोटा चम्मच नीम खली पाउडर प्लांट की मिट्टी में मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। तीसरी जो चीज़ ले रही हूँ वो है 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में ही मोगरा का पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। जब आप सारे फर्टिलाइज़र देते हैं लेकिन प्लांट में फूल नहीं आते हैं तो इसका मतलब प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। पीएच बैलेंस करने का काम ये चाय पत्ती करती है। तो मैंने फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ किया है। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती को भी धोकर सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ पोटेशियम से भरपूर है। मोगरा के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आपको ये घरेलू पोटाश का यूज़ करना है। ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। मैंने गर्मियों में इसको सुखाकर तैयार करके रख लिया था। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से आता है, मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी ले सकते हैं। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर डाला है। केले के छिलके का पौधों में इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इससे पौधे को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल मिलते हैं। अब जो अगली चीज़ मैं ले रही हूँ, प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाएगी, पौधे पर चमक रहेगी, पौधा घना रहेगा। ये है एप्सम साल्ट। इसका पूरा नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट अच्छी तरह से घोल लें और पौधे की पत्तियों पर आपको स्प्रे करना है। ये खाने वाला नमक नहीं है, आपको ऑनलाइन आसानी से ये एप्सम साल्ट मिल जाएगा। मैग्नीशियम से भरपूर होता है। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा घना नहीं रहता है, उस पर चमक नहीं रहती है। तो ये स्प्रे हमें अपने मोगरा के पौधे पर करना है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सभी का आपको महीने में 1 बार ही इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे आपका मोगरा का पौधा फूलों से भर गया है।